हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग स्टोरी ऑफ इंग्लिश में जो फर्स्ट चैप्टर है, हाउ इंग्लिश बिगेन, इसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये देख रहे होंगे अभी जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, इसमें आपका कुछ वोकैब्स है। ठीक है, तो ये असाइनमेंट मोस्टली हमारे इंस्टीट्यूट का है। ठीक है, तो आपके लिए भी है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको। ठीक, तो सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, कुछ फैक्ट्स है जो कि इस चैप्टर से संबंधित है, जो आपको ऑब्जेक्टिव में हेल्प करेगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब आप करिएगा तो इसकी मदद से आप कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो देखेंगे इसमें लिखा गया है, जो जो पॉइंट्स है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं फटाफट। इंग्लिश इज यंगर देन संस्कृत, पर्शियन, ग्रीक, लैटिन एंड अदर ग्रेट क्लासिकल लैंग्वेजेस ऑफ द पास्ट। ठीक है, इसमें जो है देखा जाए तो बहुत बार क्वेश्चन किया गया है, ये जो लाइन्स है इससे से संबंधित कभी फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में आ जाता है, तो कभी पूछा जाता है कि इंग्लिश किससे यंगर देन है, या फिर इंग्लिश संस्कृत से यंगर देन है या ओल्डर देन है, क्या है। इस तरह के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनते हैं, तो आपको कोशिश करना होगा इसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को याद रखें, पॉइंट्स को याद रखिएगा तो ऑब्जेक्टिव बहुत इजी बन जाता है। 5 नंबर का आता ही है इससे। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है, इंग्लिश केम फ्रॉम द स्पीच ऑफ जर्मनिक ट्राइब। ठीक है, इंग्लिश जो आया है कहाँ से आया है, ये जर्मनिक ट्राइब्स की बोली है। ठीक है, और जर्मनिक ट्राइब्स को भी एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पर कौन कौन है, तो एंगल्स हैं, सेक्शंस हैं और जूट्स। ठीक है, ये जो है आपके कौन है, जर्मनिक ट्राइब्स कहते हैं इन्हें। ठीक है, आगे देखते हैं, एंग्लो सेक्शंस वेयर जर्मनिक पीपल, और एंग्लो सेक्शंस कौन थे, वो जर्मनिक पीपल ही एंग्लो सेक्शंस कहलाएं। ठीक है, दे लिव्ड इन नॉर्थ वेस्ट यूरोप। कभी कभी पूछा जाता है कि जर्मनिक पीपल कहाँ से बिलोंग करते थे, तो नॉर्थ एंड वेस्ट यूरोप से बिलोंग करते थे, वहाँ से आए थे इंग्लैंड। ठीक है, और देखेंगे प्रेजेंट डे जो कि जो नॉर्थ वेस्ट यूरोप की बात करें वो आज के दिन में कहाँ है, डेनमार्क है, जर्मनी, हॉलैंड। ठीक है, हॉलैंड का दूसरा नाम भी है नीदरलैंड। ठीक है, नया नाम जिसको कह सकते हैं, न्यू नेम। देखेंगे अगला लाइन है, जर्मनिक पीपल्स लैंग्वेज। जर्मनिक पीपल्स का जो लैंग्वेज का है या बोली बोला जा सकता है। ठीक है, इन लोग की जो भाषा थी क्या थी, जर्मनिक थी और ट्यूटोनिक, जो कि किससे मिलती जुलती थी काफ़ी हद तक, लैटिन, ग्रीक और संस्कृत एंड अदर लैंग्वेज ऑफ इंडो यूरोपियन फैमिली। इसीलिए बोला जाता है कि जो एंग्लो सेक्शंस की जो भाषा है इंडो यूरोपियन फैमिली से मिलता जुलता है। ठीक है, इसीलिए सॉरी, देखेंगे जर्मनिक इन्वेडर वेयर कॉल्ड सेक्शंस। जो जर्मनिक इन्वेडर्स थे वो क्या कहलाएं, सेक्शंस कहलाएं। ठीक है, सेक्शंस को ही हम लोग जर्मनिक इन्वेडर कहें, या फिर दोनों तरीके से क्वेश्चन किया जा सकता है। और एक इनको द्वारा कहा गया सेक्शंस जर्मनिक इन्वेडर को, ये जो वहाँ के जो मूल निवासी थे इंग्लैंड के, उनके द्वारा कहा गया। सॉरी, सेक्शंस आल्सो कॉल्ड विल्स, विलास कहें या विलेज, विल्स बोलें। ठीक है, विलास और फॉरेनर्स, और सेक्शंस विलास और फॉरेनर्स भी कहलाएं। ठीक है, ओल्ड नेम ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड का जो पुराना नाम है एंग्लिशीन है। ठीक है, जिसका मीनिंग होता है द रेस ऑफ एंगल्स। ठीक है, एंगल स्किन भी बोला गया इनको। ठीक है, इंग्लैंड भी बोला गया, फिर शुरू में इंग्लिशीन था, फिर बाद में इसको और मॉडिफाई करके इंग्लैंड बोला गया, जो कि कब से बोला जा रहा है इंग्लैंड, 1000 AD से। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव आपको बन सकते हैं, ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, या तो 1 नंबर दे के जाता है, नहीं तो ख़त्म ही हो जाता है। तो कोशिश करिएगा कि जो आपको आता है वही लगाएं, इससे क्या होगा, मार्क पे अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। आएंगे इसका एक्सरसाइज देख लेते हैं फटाफट। शुरू में है कैप्स फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है, इसको हम देखेंगे, कंप्लीट दिस सेंटेंसेस गिवन बिलो। ठीक है, जो ग्रीन वाला है इसमें भरा गया है। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज इज़ यंगर देन पर्शियन, ये कई बार पूछा जा चुका है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, स्टार मार्किंग आप कर सकते हैं इसको। ठीक है, इंग्लिश इज
English we speak today has come from द स्पीच ऑफ जर्मनिक ट्रैप, ठीक है, ये दोनों भरा गया है द स्पीच ऑफ जर्मनिक ट्रैप्स का ही बोली है जो इंग्लिश आज हम लोग बोलते हैं, ठीक है। देखेंगे द एंग्लो सेक्शंस वेयर जर्मनिक पीपल, ठीक है, एंग्लो सेक्शंस ही जो थे जर्मनिक पीपल्स को ही एंग्लो सेक्शंस कहा गया, ठीक। आगे देखेंगे द जर्मनिक इंग्लिश बिलोंग्स टू एंशिएंट इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेज, ठीक है, जो ऊपर हम दिखाए थे किससे मिलता जुलता था जर्मनिक ट्राइब्स का जो भाषा थी वो काफ़ी हद तक मिलता था, लैटिन हो गया, पर्शियन, संस्कृत, ये सब से मिलता जुलता था इसीलिए। और ये सभी भाषा कहाँ से बिलोंग करते हैं, इंडो यूरोपियन फैमिली से। तो हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते, इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि जो जर्मनिक इंग्लिश है किससे बिलोंग करते हैं, इंडो यूरोपियन फैमिली से, ठीक है। देखेंगे और भी क्वेश्चन आंसर, इसको समझने की कोशिश करेंगे। सॉरी, थोड़ा गला में खराश है। देखते हैं आंसर दिस क्वेश्चंस वेरी वेरी प्लीज, ये शॉर्ट में आंसर करना है, ठीक है। हु डिड द नेटिव ऑफ इंग्लैंड कॉल सेक्शंस, और सेक्शंस किनको इसमें जो है नेटिव ऑफ इंग्लैंड जो है सेक्शंस को कहा गया किनके द्वारा, ठीक है, किनको कहा गया, सॉरी, कौन है जो इनको सेक्शंस बोले, नेटिव ऑफ इंग्लैंड। तो देखेंगे जर्मनिक इन्वेडर्स कॉल्ड सेक्शंस, ठीक है, जर्मनिक इन्वेडर्स को सेक्शंस कहा गया और किनके द्वारा कहा गया, नेटिव ऑफ इंग्लैंड के द्वारा, यानी कि वहाँ के जो मूल निवासी थे उनके द्वारा। हु डिड, यहाँ पर व्हाट कर लीजिएगा, हु नहीं है, तो व्हाट डिड सेक्शंस कॉल द नेटिव ऑफ इंग्लैंड, ठीक है। तो सेक्शंस को जो है नेटिव ऑफ इंग्लैंड के अलावा भी और क्या कहा गया, ठीक है, सॉरी यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, व्हाट डिड द सेक्शंस कॉल द नेटिव ऑफ इंग्लैंड, ठीक है, नेटिव ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के जो मूल निवासी हैं उन लोगों ने सेक्शंस को क्या कहे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा द सेक्शंस कॉल्ड द नेटिव ऑफ इंग्लैंड विलास और फॉरेनर्स, जो वहाँ के मूल निवासी है सेक्शंस को कहें विलास और फॉरेनर्स, यानी विदेशी बोले गए जो आपके सेक्शंस थे वो, ठीक है। विच लैंग्वेज वेयर कॉल्ड इंग्लिश की, ठीक है, इंग्लिश की जो है लैंग्वेज क्या कहलाए, ठीक है, किनकी भाषा है, इस तरह से पूछा जा रहा है, किनकी भाषा जो है इंग्लिश की है। तो जर्मनिक लैंग्वेज है वो जो है इंग्लिश की कहलाए, ठीक है। किन भाषा को कहते हैं, सॉरी यहाँ पे कहा जा रहा है विच लैंग्वेज वेयर कॉल्ड इंग्लिश की, किस भाषा को इंग्लिश की कहते हैं, तो जर्मनिक लैंग्वेज को इंग्लिश की कहा गया है, ठीक है। देखेंगे आगे when did the name England come into use, which word did it replace, ठीक है, इसमें तो है क्वेश्चन, दोनों को देखिएगा। फ्रॉम अबाउट 1080 यानी कि 1000 ईस्वी के आसपास या लगभग 1000 ईस्वी कह सकते हैं से द नेम ऑफ इंग्लैंड केम इनटू यूज, और ये जो नाम इंग्लैंड है ये उपयोग में आया 1000 ईस्वी के बाद से, ठीक है। और देखेंगे इंग्लैंड रिप्लेस विथ द वर्ड एंग्लिशियन, ठीक है, और इंग्लैंड को रिप्लेस किस वर्ड को रिप्लेस करके आया, तो इंग्लिशियन जो वर्ड था जो पहले बोला जाता था इंग्लैंड कंट्री का नाम, उसको रिप्लेस कर दिया गया किस वर्ड से, इंग्लैंड से, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन आंसर था जो कि आप देखें बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें से कभी कभी पूछा जाता है छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव ही टाइप के, इसी क्वेश्चन में से ऑब्जेक्टिव भी बन जाता है। तो आप कोशिश करिएगा कि इस सभी क्वेश्चन को कम्प्लीटली आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, याद रखिए जिससे कि ऑब्जेक्टिव भी बन जाए आपका, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है, ऐसे तो 11th का ये चैप्टर है, लेकिन देखा जाता है कि पूछा जा रहा है इसमें से भी 11 12 दोनों का मिक्सअप करके पूछा जाता है क्वेश्चन, चाहे इंग्लिश हो चाहे साइंस हो, किसी भी सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों से क्वेश्चन आते हैं। परसेंटेज थोड़ा कम होता है
फर्स्ट ईयर वाले जो 11th है उसमें से, ठीक है। तो देखते हैं, और आज स्टोरी ऑफ इंग्लिश का जो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं, जो सेकंड चैप्टर है उसका, ठीक। चैप्टर 2 में है इंग्लिश डाउन द एजेस, ठीक है। तो इसको अगर देखा जाए तो इस चैप्टर 2 में जो हेडिंग है इंग्लिश डाउन द एजेस, इसका मतलब होता है इंग्लिश के नीचे जो काल हुए, जो समय हुए, उसके बारे में आपको अध्ययन करना है। हम लोग 3 फेजेज में बांट के हमें इंग्लिश को देखते हैं, ठीक है। इंग्लिश जो भाषा है उसको 3 फेज में इसी के बारे में पढ़ना है पूरा के पूरा। इसमें देखिए यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, इंग्लिश पीरियड इन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश, पीरियड्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश, ठीक है। जो काल है ओल्ड इंग्लिश है, मिडिल इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश, दोनों का है। 449 ईस्वी से लेकर 1066 तक ओल्ड इंग्लिश बोला जाता है। 1150 ईस्वी से 1500 ईस्वी मिडिल इंग्लिश का एज रहा, ठीक है। और मॉडर्न इंग्लिश जो है 1500 ईस्वी के बाद से जो अभी तक चल रहा है वो मॉडर्न इंग्लिश का एज है, ठीक है। तो इसी में सारा डिटेल पढ़ना है हम लोग को। ओल्ड इंग्लिश के बारे में थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा है, इसका स्पेशल चैप्टर भी है, सभी देखिएगा। फिर मिडिल इंग्लिश हो गया, मॉडर्न इंग्लिश हो गया, ठीक है। तो छोटा छोटा इंट्रोडक्शन टाइप कह सकते हैं कि इसमें है पूरा का पूरा। तो हम इन नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा लेक्चर हो जाता है, एक ही टॉपिक को हम करते हैं तो ज़्यादा लंबा नहीं खींच सकते हैं। थोड़ा सा शॉर्ट्स लेक्चर हम चाहते हैं कि बच्चे को ज़्यादा प्रेशर ना रहे, है ना। तो देखते हैं, इस चैप्टर को हम नेक्स्ट लेक्चर में करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, ठीक है। धन्यवाद।